हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो आपकी ये सेकंड क्लास होने वाली है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है और उसका डायग्राम से भी डायग्रामेटिकली समझेंगे। एक्साइटेशन, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, ट्रांजिशन कैसे होने वाला है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन बस यहीं तक रखेंगे इस वाले को, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फिर नेक्स्ट होगी जेवलॉन्सी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है? द एनर्जी ऑफ इंटरेस्ट फॉर फोटोकेमिस्ट्री दैट इज विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट यूवी आर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द फुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. UV visible 200 to 700 nanometer wide range of energy. Longer wavelength, for example far infrared, tend to cause the vibrational excitation of molecule which results in shorter wavelength. X-rays cause ionization. ये देखेंगे इसका डायग्राम कैसे होना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये वाला y एक्सिस क्या शो कर रही है, एनर्जी, ठीक है। ये क्या कर रही है, x एक्सिस पे क्या है, यहाँ पर रिलेटिव एनर्जीज ऑफ एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये वाली जो ये डैश वाली ये वाली लाइन है, ये क्या शो कर रही है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो यहाँ से जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा और पाई से जब ट्रांजिशन होगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल वो हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो क्या करेंगे, जाएंगे। तो क्या होगा, कुछ तो जो है वो क्या होगा, बॉन्डिंग में कितने हैं यहाँ पे, एक मिनट, बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने हैं, 2। बॉन्डिंग में यहाँ पे कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, जिसमें से एक क्या है, ये एंटी है और ये क्या है, सॉरी ये डाउनवर्ड है, ये वाला अपवर्ड वाला, ये अपवर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसमें से क्या होगा, ये कुछ यहाँ पे जो है वो कितना गैप है, यहाँ पे एनर्जी E1 गैप, और यहाँ पे कितना है E2। एंटी बॉन्डिंग में किस स्टार से शो करेंगे हम, ठीक है, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। जो ये वाली एनर्जी होगी, E2 एनर्जी जो होगी वो E1 से क्या होगी, ग्रेटर देन होगी, ठीक है, रिलेटिव एनर्जी। अब देखते हैं क्यों होंगी ऐसा। अब इसमें ट्रांजिशन कैसे होगा। यहाँ पे मैंने बताया कि एनर्जी है, तो जो N2 पाए जब नॉन बॉन्डिंग से कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में, ठीक है। और जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा यहाँ पे, जब वो पाई से कहाँ जाएंगे, बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में। और जब N2 सिग्मा स्टार कब होगा, जब वो नॉन बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और पाई टू सिग्मा स्टार में क्या होगा, जब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार कब होगा, जब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे। और सिग्मा टू सिग्मा स्टार में क्या होगा, जब बॉन्डिंग से एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा। तो ये ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स का कि कैसे होगा, कितने रिलेटिवली होगा। अब एग्जाम्पल से अब देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार्बोनिल ग्रुप लिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पाई CO मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। एंड यहाँ पे ये क्या है, ऑक्सीजन है, उसके पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। जब उन एंटी बॉन्डिंग में गया, अब CO के पास तभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाला CO है उसके पास नहीं है, यही शो कर रखा है यहाँ पर। इट मीन्स पाई टू पाई स्टार जब ट्रांजिशन होगा तो नॉन बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे ट्रांजिट हो जाएगा, पाई स्टार में, ठीक है। और जब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में N से पाई स्टार ट्रांजिशन होगा, तब कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाले इलेक्ट्रॉन जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ तो पाई वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ ये वाले इलेक्ट्रॉन गए। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कौन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ये वाला पाई टू। और जब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन होगा तो कौन से इलेक्ट्रॉन गए, यहाँ से ये वाले, यहाँ पे 2 थे ना ये, ठीक है, ये लिखना है। ये बेसिकली आपको है, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। जो ये वाला यहाँ पे बीच में ये वाला है ना, ये है, इसकी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, पाई स्टार में। और जब N2 पाई स्टार ट्रांजिशन हुआ तो N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में चले गए। तो उसमें ये आपको ऐसे ही डायग्राम ऐसे लिखना है, ठीक है।
मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन मॉड्यूल कौन सा रहा? तो जो मोस्टली होता है ट्रांजिशन हमारा वो किसका होता है? एक तो होता है N2 पाई स्टार जो E1 एक्साइटेड स्टेट होती है, ठीक है। यहाँ पे कितना है लैम्डा की वैल्यू, वेवलेंथ कितनी है 279 और E1 एक्साइटेड एनर्जी कितनी है 102। एक होगा जब N2 पाई सिग्मा स्टार तो वो होगी E2, और जो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा उसकी होगी E3 एनर्जी। उसमें जो लैम्डा की वेवलेंथ रहनी है वो कितनी है 150, E3 होगा कितना 191। तो इन सब एनर्जीज़ में जो E2 होगी उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी E3 की होगी, देन E1 की होगी, ठीक है। ऐसे ये एनर्जी का जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है डिक्रीजन के E2 की ज़्यादा होगी, फिर E3 की कम होगी और E1 की सबसे कम होगी, ठीक है। मोस्ट कॉमन ट्रांजिशन मॉड्यूल रहता है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, पूरा डायग्राम नहीं हो रहा है इस पर। एब्जॉर्प्शन और फ्लोरेसेंस फॉस्फोरेसेंस में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन में क्या होगा